जम्मू कश्मीर में आजकल हर जगह पर्यटकों की चहल पहल नजर आती है। भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों चूंकि शदीद गर्मी पड़ रही है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग कश्मीर के अच्छे मौसम का आनंद लेने और इसकी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि 2023 में 1,88,00,000 लोग जम्मू कश्मीर में सैर सपाटे के लिए आए थे, जो एक रिकॉर्ड था, जबकि चालू वर्ष में ये संख्या 2 करोड़ के हिस्से को पार कर लेगी। मनोज सिन्हा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि जम्मू कश्मीर में ये टूरिज्म बूम सरकार की कोशिशों से क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की परिस्थिति में बेहतरी की वजह से आया है। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। विदेशी टूरिस्टों की संख्या भी पहले से 2.5 गुना बढ़ी है। अब बड़े बड़े स्टार भी, सेलिब्रिटी भी, विदेशी मेहमान भी कश्मीर में आए बिना जाते नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की बहुत ज्यादा निर्भरता कृषि पर है, लेकिन पर्यटन भी क्षेत्र की जीडीपी में 7% हिस्सा रखता है। टूरिज्म से जुड़े लोग बताते हैं कि उनका कारोबार उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा चल रहा है। नो डाउट जो आजकल का जो टूरिज्म है पिछले 2-3 सालों से मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है और इस हद तक हुआ है कि शायद हमारी एक्सपेक्टेशन जो स्टेक होल्डर्स है उनके एक्सपेक्टेशंस के बाहर भी रहा है, क्योंकि हम भी खुद भी इसमें पोस्ट जो कोविड पीरियड रहा हमारा, तो हम ग्रेजुअल इसमें एक वो ग्राफ देख रहे थे अराइवल्स का, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमारे जो सीजन्स हैं वो फिल होने लगी। एट एन एवरेज वी आर गेटिंग अराउंड 3 लाख टूरिस्ट अ मंथ। इतनी बड़ी तादाद में पर्यटकों के आगमन से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तो खुश हैं, मगर पर्यावरण पर काम करने वालों को आशंकाएं लाहक हो गई हैं। यहाँ की जो इकोलॉजी है हमारे कश्मीर वैली की, वो बहुत फ्रेजाइल है और हमारे रिजॉर्ट्स जो जितने भी हैं ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे रिजॉर्ट्स हैं ना। इस रिजॉर्ट्स की अपनी एक रेजिलेंस की कैपेसिटी है टूरिज्म, यानी आप इसमें जितने आपने टूरिस्ट के लिए बेड्स रखे हैं या आपने होटल्स बनाए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो एक ख़ास मिकदार तक है कि उस मिकदार तक तो उनको वहाँ सहूलियात जो हैं वो मिलेंगी। लेकिन अगर ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं उससे ज़्यादा इन जगहों पे जाएं तो इसकी रेजिलेंस जो है वो ओवरशूट कर जाती है और रिज़ल्ट उसका ये निकलता है कि एक तो वो टूरिस्ट भी सफ़र करेगा, उसको वो फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं मिलेंगी जो उसको मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि ज़्यादा होने से ज़्यादा वेस्ट डिस्पोजल जो होगा वो अगर पूरी तरह से मेंटेन नहीं करेंगे तो वहाँ के नदी नाले, वहाँ की टेरिशियल इकोलॉजी सारी इफेक्ट हो जाएगी। जहाँ बात कर रहे हैं टूरिज्म बूम की, वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ पर रेगुलेशंस की बात करेंगे, कुछ एरियाज जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल हैं जो नाम से जाना जाता है, दैट इज़ श्रीनगर, गुलमर्ग एंड पहलगाम, ये तो कैरिंग कैपेसिटी से बहुत आगे निकल चुका है, तो ओवर क्राउडेड हो रहे हैं ये जगह। तो वहाँ पर जब एक डिज़ायर्ड नंबर जब आने के बजाय ओवर टूरिज़म आ जाता है तो नेचुरली ये जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है वो वहाँ पर इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सॉलिड वेस्ट से निपटने के लिए कोई असरदार या आधुनिक निज़ाम मौजूद नहीं है। चंद एक शहरी क्षेत्रों को छोड़कर स्थानीय लोग और पर्यटक भी प्लास्टिक की खाली बोतलें, टिन्स और दीगर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें वाटर बॉडीज या पहाड़ों में फेंक देते हैं। कभी कभी नगर पालिकाओं पर भी इल्जाम लगता है कि वो भी कचरे को उपयुक्त तरीके से ठिकाने लगाने के बजाय इसे जंगलों, पहाड़ी नालों और गाठियों में डालकर लोगों की दृष्टि से बाहर करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के पर्यावरण को बचाने के लिए विशेषज्ञों के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स भी तुरंत और असरदार इकदाम उठाने की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि टूरिज्म बूम अपनी जगह, लेकिन इसे रेगुलेट करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं और इको टूरिज्म उनकी भी प्रायोरिटी है। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, VOA इंडिया, श्रीनगर।